अवसर पर कालसी स्थित अशोक शिलालेख की परिक्रमा के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज कालसी में सम्राट अशोक शिलालेख कालसी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड से सैकड़ों लोगों ने यहां पहुंचकर परिक्रमा की। तो वहीं उन्होंने सम्राट अशोक के दिए उपदेशों पर चलने का आह्वान किया। बता दें कि भारत के अनेक स्थानों पर सम्राट अशोक के शिलालेख स्थापित हैं, जिसमें से 14वां शिलालेख कालसी में स्थित है और वर्तमान में ये पुरातत्व विभाग के अधीन है। साथ ही परिक्रमा के बाद बुद्धिस्टों ने कालसी आम बाग में सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बुद्धिस्टों ने अपने अपने विचार रखे और गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश भी डाला। देहरादून जनपद में कालसी में ये हमारा एक राष्ट्रीय धरोहर अशोक चित्रशिला का लेख है, जो कि एक तरीके से एक मानवता का संदेश देता है, बराबरी का संदेश देता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस बुद्ध पूर्णिमा को जो है विदेशों में जाकर चाहे वो जाते हैं और वहाँ इसका गुणगान करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि भारत में जब बौद्धकालीन उसमें ये अपना जो है इतना स्वर्णिम अवसर स्वर्ण उसमें था, युग में था, और इसको पुनः वैसे ही उसको प्राप्त करने के लिए, मानवता का संदेश देने के लिए, विकास के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं, परिक्रमा करते हैं और उसके आचरण पर चलने का प्रयास करते हैं और लोगों को संदेश देते हैं। और एक यहाँ भंडारे का भी बाद में एक आयोजन होता है, वो हमारा वहाँ कालसी क्या कहते हैं वन उसमें बाद में वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं, स्नान करते हैं। कार्यक्रम सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन पे आज आप भी एक अपना प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। आज देखिए, भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म है ईसा पूर्व 563 साल पहले हुआ, और आज विश्व में सैकड़ों देश ऐसे हैं जो बौद्धिस्ट हैं और विकसित देश हैं। आज हम लोग यहाँ शिलालेख पे इसलिए आते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के उस पे हम सम्राट अशोक जो राजा रहे, वरद देश के राजा रहे हैं, उनको याद करके हम भी अपनी जो एक दिशा है उसको नया रास्ता दे सकें, क्योंकि सम्राट अशोक इस देश के, वरद देश के राजा रहे, और ऐसा राज्य शायद राजा कोई नहीं हो पाया। उससे पहले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य राजा रहे, जो वरद देश जो था, क्योंकि भारत देश जो है कजाकिस्तान और ये ईरान वगैरह सारे भारत में थे, लेकिन टुकड़े होते होते आज भारत बहुत छोटा सा हो गया है। तो हम लोग यहाँ बुद्ध पूर्णिमा पे देखो क्या होता है कि हम यहाँ आकर के भगवान गौतम बुद्ध का अनुसरण करते हैं, और उन्होंने किस तरह इस देश को, इस मानव जाति को किस तरह का संदेश दिया है। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी ओर से बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम लोग लगभग 13 वर्ष से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम लोग अशोक शिला पर आते हैं। ये हमारे देश की और हम सब की राष्ट्रीय धरोहर है। इसकी रक्षा करना हम और आप सबका कर्तव्य है। इस पर बहुत सारी बातें, अच्छी बातें, सम्राट अशोक कभी यहाँ पर उस समय पर आए होंगे, और ये कालसी को मैं कहूँगा कि एक ऐतिहासिक जगह है। सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट जिसने यहाँ कालसी में आकर के इस अशोक स्तंभ को स्थापित करने का कार्य किया है। और इस पे ये पाली भाषा में जो लिखा हुआ है, मानव मानव एक समान, हम सब समता समानता भाईचारे का इस पे संदेश है। इन्हीं के साथ ही मैं अपनी आप सबको उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ये अशोक महान के द्वारा बनाया गया शिलालेख है, जिस पर बौद्ध धर्म से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। आदमी के चरित्र को शुद्ध रखने के लिए, आचरण को शुद्ध रखने के लिए, व्यवहारिक समानता के लिए इस पर बातें लिखी हुई हैं। हम अपने इतिहास को याद करने के लिए हर बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ एकत्र होते हैं, और अपने उस स्वर्णिम इतिहास को पुनः जीवित करने के लिए, पुनः समानता, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित करने के लिए यहाँ आते हैं और संकल्प लेते हैं और भगवान बुद्ध के चरणों में नमन बंदन करते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।